वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपको आज विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले मिल सके। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाती है और आपको वीडियो नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आज हम आपकी जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिकल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और हम मिक्स क्लासेस आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हम R4 की क्लास देंगे फिर हम R5 की क्लास देंगे, तो हम आपके लिए पूरा दिन यही करते रह जाएंगे। फिर हमको भी कंफ्यूजन होगी, आपको भी कंफ्यूजन होगी। इससे अच्छा है दोनों को मिक्स लेके चलेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग एक ही है। कुछ चीजें आपको अलग हैं तो R5 की वीडियो आपकी हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं वो कॉमन है, वो दोनों में आपकी पूछी जाएंगी। सी लैंग्वेज और पाइथन और IoT में डिफरेंट होगा, बाकी सारा तो आपका HTML CSS वो आपका R4 में भी पूछा जाता है और R5 में भी पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उससे पहले हम आपको बताते हैं जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उससे आपको 110% आपको हेल्प मिलेगी, तो उसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें। ठीक है, जो हमारी मेहनत है 5 साल की उसको बेकार ना जाने दें। आंखें बंद करके यहाँ पे चले जाएं प्लेलिस्ट में। देखिए, मल्टी प्लेलिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको 3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट है ओ लेवल प्रैक्टिकल R4 R5, इसमें दोनों के लिए है। जो लेटेस्ट वाले अभी जो पेपर हुए हैं 2020-21 वाले, ठीक है, लेटेस्ट वाले पेपर हैं। इसमें 8 वीडियो हैं और ये 8 वीडियो एक एक घंटे की वीडियो है। आप ये मत समझे कि 8 वीडियो सिर्फ 8 मिनट की वीडियो है, ऐसा नहीं है। काफी बड़ी बड़ी वीडियो है, इसमें पूरा कंप्लीट सोल्यूशन किया गया है अब तक का जितना भी पेपर आपका हुआ है। उसके बाद ओ लेवल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन विद प्रैक्टिकल पेपर विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक आपकी है और एक ये है। इसमें प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों की वीडियो, इसमें करीब 43 वीडियो है, इसमें करीब 28 वीडियो है। ठीक है, तो करीबन आप देख सकते हैं 60-70 वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपका R4 का पूरा मटेरियल इन वीडियो में अवेलेबल है। पूरा हमने आपको लाइव सॉल्यूशन करके बता दिया है। तो एक बार इन तीनों प्लेलिस्ट को आंखें बंद करके फटाफट देख डालें। एक हफ्ते का टाइम आपके पास है अभी भी। ठीक है, आज आपकी 20 तारीख से मान लीजिए आप जोड़ रहे हैं, तो 20 तारीख से आपके पास एक हफ्ते का टाइम रह जाता है। ठीक है, तो आप डेली इसको एक बार देखते जाएं और अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, बाकी अभी हम आपको कुछ चीजें नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। हाँ, इसके अलावा हमारे पास पूरा एक सोल्यूशन देखिए हमने आपको तैयार करके रखा हुआ है। करीबन इसमें जो PDFs हैं ओ लेवल प्रैक्टिकल की 2015 से लेकर 2021 तक का सोल्यूशन है। इसमें HTML का सोल्यूशन है, इसमें आपका प्रैक्टिकल का है, ये R5 का प्रैक्टिकल है और ये वाइवा के भी क्वेश्चन इसमें दिए गए। करीब 6 PDF हैं जो कि R4 और R5 की है। अगर आप दोनों ही एक साथ परचेज करते हैं तो आपको 600 रुपए में दोनों ही मिल जाएगी मॉड्यूल। ठीक है, दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे 100%। अगर सिंगल सिंगल लेंगे तो 300 रुपए आपकी R4 की है, 300 आपकी R5 की। मैंने बहुत ही कम फीस आपकी रखी है और इसमें कंप्लीट सोल्यूशन हमने दिया है। ऐसा नहीं है कि खाली कोडिंग का सोल्यूशन है, इसमें पूरा सोल्यूशन हमने डाल दिया। ठीक है, HTML का है, जावा स्क्रिप्ट का है, CSS का है, आर्डिनो यूनो का है। ठीक है, और आपका जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं उनके पूरा पूरा सोल्यूशन देखिए यहाँ पे दिया गया। आपको सिर्फ इसको करना क्या है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है अपने कंप्यूटर पे, या फिर कॉपी पेन हो तो कॉपी पेन पे इसको लिख लिख के नोट कर लें, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो कभी कभार इंस्टीट्यूट में आपको वहां करके दिखाना पड़ता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल जो आपका होता है वो 100 नंबर का पेपर आपका होता है। ठीक है, आप सारी चीजें आप समझ लें, 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इसमें से 80 नंबर के आपका थ्योरी होती है, 20 नंबर का आपका वाइवा होता है। 80 नंबर वाले में आपको हो सकता है कंप्यूटर बैठा के आपसे बोल दिया जाए कि बच्चा चलिए फटाफट यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम बनाए हैं उसको रन करके दिखाइए, तो आप रन करके दिखा सकते हैं जब आपको कोडिंग करनी आती होगी। या HTML की होगी तो आप टेबल बना कर दिखा देंगे। ठीक है, पाइथन का हो तो पाइथन का प्रोग्राम बना कर दिखा देंगे, IoT का तो IoT का प्रोग्राम बना कर दिखा देंगे। अगर आर्डिनो की डिवाइस आपको वहां पे दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको भी रन, आप जैसे कोड करेंगे उसको सीधे कनेक्ट कर देंगे, आपका रन हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपकी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो भी पिन नंबर आप लगाएं वो उस पिन में अटैच करते जाएंगे, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। सब कुछ कोडिंग में दिया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। जैसे आप पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ ओल्ड सिलेबस वाले हैं, उसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लिब्रे ऑफिस को ऐड कर सकते हैं। तो इसी करीबन 41 पेजेस की यहाँ पे पूरी कंप्लीट सोल्यूशन हमने डाल दिया है। और DBMS, इसमें जो आपका MS एक्सेस आता है आपका, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेल मर्ज का है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमने देखिए पूरे इमेज वाइज आपको डाल दिए। ठीक है, कुछ जावा स्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज, सारे प्रोग्राम वगैरह इसमें सब कुछ अवेलेबल है, आपको कोई मेहनत ही करनी नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है।
तो चलिए अब हम आपको शुरू करते हैं, कुछ बेसिक चीजें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करा देते हैं। तो ये है हमारा डेस्कटॉप। प्रैक्टिकल देखिए क्या होता है, प्रैक्टिकल का मतलब होता है आपको कंप्यूटर से संबंधित उसका प्रैक्टिकल करना आना चाहिए, ना कि यहाँ पे हमको थ्योरी से मतलब नहीं है। ठीक है, थ्योरी मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई टॉपिक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल हमको करके दिखाना है, उसका आउटपुट हमें चाहिए होता है। तो आउटपुट के लिए क्या चीजें हैं, जैसे कि कुछ सेटिंग्स होती हैं, ट्रबल शूटिंग्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एग्जामिनर आपसे बोल दे कि अपने कंप्यूटर की टाइम और डेट को आपको चेंज करना है। तो आप टाइम और डेट को चेंज करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, अपने विंडोज के टास्क बार। ये प्रैक्टिकल आपका चल रहा है, ये लाइव क्वेश्चन है, ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर बोल देगा, ये आपको पेपर में लिख के आएगा कि अपने कंप्यूटर का टाइम और डेट को पीछे कर दें, 2 साल पीछे कर दें या 2 साल आगे कर दें, या फिर अपने कंप्यूटर का टाइम डेट चेंज कर दें, ईयर चेंज कर दें, मंथ चेंज कर दें, कुछ भी चेंज। तो कैसे आप कर पाएंगे, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को हो सकता है ना पता हो। तो देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे, नीचे ये जो टास्क बार इसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें आपके जो एक्टिव टास्क होते हैं वो यहाँ पे एक्टिव आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आपको देखिए एक हिडन नोटिफिकेशन बार होती है, इसमें जो भी आपके प्री इंस्टॉल एप्स होती हैं जो बैकग्राउंड में रनिंग कर रही होती है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ग्राफिक्स ड्राइवर यहाँ पे चल रहा है इंटेल का, और यहाँ पे आपका ऑडियो का ड्राइवर, एंटीवायरस आपका, यहाँ पे सारी चीजें शो होती हैं, ठीक है। बगल में जो आपको आइकन मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस। यहाँ पे आपका नेटवर्क एक्सेस दिखाता है कि आपका कौन सा इंटरनेट वगैरह कनेक्ट है, और यहाँ पे एक्शन सेंटर दिखाता है, अगर आपके फायरवॉल से कनेक्ट है कंप्यूटर आपका एक्टिवेट है, तो यहाँ पे जो भी एक्शंस होंगे या अपडेट्स होंगी वो आपको कंप्यूटर की यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। इतनी चीज आपको पता चल गई। बगल में आते हैं तो हमको अगर टाइम डेट को चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टाइम एंड डेट का, इस पे हमको क्लिक करना होता है। कौन सी बटन, राइट क्लिक नहीं करनी है। देखिए राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हमको करना है लेफ्ट वाली क्लिक करनी है। तो जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पे पूरा एक कैलेंडर एक और एक क्लॉक वॉच बन के आएगी, ठीक है। अब ये विंडोज 7 की सेटिंग हम आपको बता रहे हैं, 10 में भी आपको मिलेगा, लेकिन वो आपको फिर थोड़ा सा दूसरी जगह से आपको ढूंढना पड़ सकता है, या नीचे भी ऑप्शन होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग। अब इस पे हमको क्लिक करना है अगर हमको चेंज करना है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेट एंड टाइम, एडिशनल क्लॉक और इंटरनेट क्लॉक। तो हमको एडिशनल क्लॉक और इंटरनेट टाइम से कोई मतलब नहीं, हमको टाइम एंड डेट पे जाना है। हमको बोला गया है कि आप अपने कंप्यूटर की डेट को एक दिन पहले करें या एक दिन को बाद करें, या चेंज करें या सही करें, यानी कि अगर मान लीजिए कोई गलत डेट पड़ी है तो उसको आज की डेट में एक्यूरेट आपको करना है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है चेंज टाइम एंड डेट पे, हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब ये जो मेनू आएगा टाइम एंड डेट सेटिंग का, अब यहाँ पे आपको चेंज करने का देखिए ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपका जो डेट है वो सेलेक्ट होने लगेगी। तो मान लीजिए आज कि कोई डेट है, मान लीजिए आज 16 तारीख है और हमको डेट चेंज करनी थी, मान लीजिए हमको 20 तारीख की डेट चेंज करनी है, या हमको 16 से पहले की डेट तारीख लगानी है, 10 तारीख लगानी है। तो आपने 10 तारीख को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपकी डेट है वो चेंज हो जाएगी। और आपको ईयर वगैरह चेंज करना है, मान लीजिए 2021 लगा हुआ है, हमको 2020 लगाना है या 2022 लगाना है, तो कैसे आप इसको चेंजमेंट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, आपको करना क्या है इसमें, आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है एक बार, फिर से एक बार और क्लिक करना, देखिए आपका ईयर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे आप जितने भी पुराने ईयर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पुराने ईयर में सेलेक्ट कर सकते हैं, 2009 से 2010 तक के ईयर आ जाएंगे, बगल में क्लिक कर देंगे तो 2000, इस प्रकार से देखिए आप इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। तो मान लीजिए हमको 2022 लगाना, हमने 2022 लगा दिया। अब हमको किस मंथ में जाना है, मान लीजिए सितंबर, और मान लीजिए 16 तारीख, तो हमने 2022 16 सितंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे हम ओके कर देंगे हमारे कंप्यूटर की टाइम और डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद ये हो गया पहला प्रैक्टिकल, ये बहुत इजी और बेसिक प्रैक्टिकल है, जो कि आपका R4 में भी पूछा जाता है और R5 में भी पूछा जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं विंडोज डेस्कटॉप सेटिंग्स, ठीक है। ये आपका विंडोज एसेसरीज का आपका ये क्वेश्चन है। ये हो गया टाइम को चेंज करना, कैलेंडर को चेंज करना, ठीक। अब टाइम को चेंज करने के लिए बगल में देखिए घड़ी बनी हुई है, यहाँ पे 1:19 दिखा रहा है PM में। अब इसको आपको चेंज करना है, तो मान लीजिए हमको एक को यहाँ पे टाइम बढ़ा के 3 बजाना है, तो हम ये देखिए अप डाउन की यहाँ पे स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बढ़ाएंगे इस प्रकार से 3 हो जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए सेकंड को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से, मिनट को भी हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। AM को PM करना चाहते हैं तो इस पे माउस को ले जाएंगे, यहाँ से हम AM और PM कर देंगे, और जैसे ओके कर देंगे पूरा टाइम और सेटिंग वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी। तो फिलहाल अभी हम इसमें कोई भी सेटिंग नहीं कर रहे हैं तो हम इसको कर देते हैं कैंसिल, ठीक है।
फिर से हम उसी ऑप्शन पे जाते हैं। तो हमने क्या सीखा है यहाँ प्रैक्टिकल में, हमने टाइम को चेंज करना सीखा और कैलेंडर को चेंज करना सीखा। ठीक है, अब हमको देखना है इसका फॉर्मेट अगर हम चेंज करना चाहते हैं। अभी नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको 1:20 PM और कहीं कहीं आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड के जो टाइम्स होते हैं 1 PM को यहाँ पे 13 बज के कुछ मिनट से भी शो होते हैं, 13:20। तो अगर आप इस तरह से शो करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ये देखिए यहाँ पे 16 सितंबर 2021 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं मान लीजिए 16, और सितंबर की जगह आप शो करना चाहते हैं मान लीजिए 09, और आप चाहते हैं कि 2000 पूरा 21 इस प्रकार से शो हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ता है चेंज कैलेंडर सेटिंग के ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो देखिए जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बोलेगा शॉर्ट डेट, हमको जो डेट प्रिंट करनी है वो किस फॉर्मेट में प्रिंट करनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले हमको मंथ दिखाना है, या पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर। देखिए यहाँ पे सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, अब इनमें से आप जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। पहला हमारा देखिए फॉर्मेट लगा हुआ है डेट मंथ और ईयर वाला लगा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ है ईयर पहले आ जाएगा आपका, लेकिन नीचे आपका शो भी होता है। ठीक है, जो भी सेटिंग जैसे मान लिया अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया डीडी वाले पे, तो देखिए इस प्रकार से शो होगा पूरा सेटअप। ठीक है, ऊपर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो रहा है सब, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं, नीचे आपका फॉर्मेट दिखा देगा। अब हमारा ये है लॉन्ग डेट, हमको मान लीजिए सेलेक्ट करनी है, तो देखिए डेट इस प्रकार से शो करा सकते हैं आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे सितंबर 16 2021, आप चाहते हैं तो आप डे भी शो करा सकते हैं, थर्सडे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसी प्रकार से टाइम में भी है, टाइम को भी देखिए आप यहाँ से इस प्रकार से चेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए 13 आवर हो गया यहाँ पे, और संडे मंडे जो भी है वीक, पहला वीक आप संडे देना चाहते हैं या फिर कोई और देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल में नहीं पूछा जाता है, बाकी और चीजें हैं जैसे लोकेशन है, कीबोर्ड सेटिंग है, इस पे हम नहीं जाते हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल में 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो यही बनते हैं कि आपको अपने कैलेंडर का फॉर्मेट चेंज करना है, या फिर उसका टाइम चेंज करना है, या टाइम को पीछे करना है 2 साल या 2 साल आगे करना है, या कैलेंडर को चेंज करना है। ठीक है, तो एक ये बेसिक प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जब आपसे ये पूछा जाए आप फटाफट जाएं अपने कंप्यूटर में, यहाँ पे जाके फटाफट यहाँ से सेटिंग को चेंज कर दें। फटाफट जो भी आपसे बोला जाए, जो भी ईयर आपका प्रैक्टिकल में या क्वेश्चन में पूछा गया हो, फटाफट वहां से सेटिंग को चेंज करें। अगर फॉर्मेट बोला गया हो तो फटाफट यहाँ से जाके फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फटाफट फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से आपको ये मेरे मान से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, 10 से 15 नंबर का। तो एक प्रैक्टिकल तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 पे ले चलते हैं, जो कि हमारा होता है जो ये पॉइंटर देख रहे हैं आप माउस का, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इस माउस का पॉइंटर को चेंज करना है, या इसकी स्पीड बढ़ानी है, या इसके पीछे टेल्स लगानी है, तो वो सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको जाना है अपने विंडोज के टास्क बार में, और यहाँ पे टाइप कर देना है माउस। ठीक है, आपका विंडोज 7 है, विंडो 8 है, 10 है, सब में आपको माउस का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ऑप्शन होता है यहीं पे आप जाके आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे। ठीक है, कंट्रोल पैनल पे चले जाएंगे, यहाँ पे लार्ज का ऑप्शन होता है, कैटेगरी वाइज कर दें, तो उसके बाद भी अब यहाँ पे आसानी से इसको हार्डवेयर टूल्स में वगैरह ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे माउस का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और तरीका बता दें सिंपल सा, तो आप स्मॉल आइकन पे क्लिक करके भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए माउस का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, तो बहुत तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक माउस का पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। अब इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सेटिंग्स आपको आनी चाहिए, बेसिकली वैसे भी आनी चाहिए। अगर आप घर पे कंप्यूटर यूज करते हैं, मान लीजिए कभी कोई सेटिंग चेंज हो जाती है या गलत हो जाती है, तो आपको उसको सुधारना आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कंप्यूटर शॉप पे चले गए और वहां पे आपने पैसा खर्चा करके उसको चेंज करवाया। तो देखिए सिंपल सा है, पहला यहाँ पे जो ऑप्शन लिख रहा है बटन का कॉन्फ़िगरेशन करने का, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हम बताते जा रहे हैं। पहला आपका बटन कॉन्फ़िगरेशन का है, डबल क्लिक स्पीड है, और क्लिक लॉक। ठीक है, ये सारी चीजें। तो पहला आपका आता है, यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि आप देखिए जो भी हमारे डबल क्लिक की जो बटन की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी होती है, हर एक माउस में आपको होती है लेफ्ट वाली, यानी कि जब हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन ओपन होना चाहिए। जैसे हम लेके लेफ्ट में क्लिक करते हैं 2 बार, तो अंदर का पेज ओपन होता है, इस प्रकार से ओपन होता है। ठीक है,
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा लेफ्ट से ना ओपन, देखिए यहाँ पे अभी लेफ्ट पे ब्लू कलर की यहाँ पे लाइट जल रही है, ठीक है, ब्लू कलर से ऑप्शन शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है डबल क्लिक से ओपन हो राइट साइड से, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर सिंपल सा हम इसको सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे राइट वाले पे। तो देखिए, आप देखिए राइट वाले पे सेलेक्ट हो गया। अब अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे लेफ्ट वाले से, तो देखिए लेफ्ट वाले हम प्रेस कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, हमको दबाना पड़ेगा कौन सा, राइट वाला। हमने राइट वाला दिखाया, दबाया, तो देखिए माउस इधर आ गया, ठीक है। तो एक सेटिंग ये हो गई आपके प्रैक्टिकल की। सेटिंग नंबर सेकंड नंबर सेटिंग क्या, डबल क्लिक स्पीड, यानी कि जो हम इस पर क्लिक करने के लिए ओपन करते हैं, मान लीजिए इसको डबल क्लिक की, तो ये बहुत फास्ट ओपन होना चाहिए, ठीक है। हमें अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा देर में 1 सेकंड पूरा ले रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाए, बहुत जल्दी ओपन हो, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से स्लो कर सकते हैं, यहाँ से इसको फास्ट कर सकते हैं। तो जब हम फास्ट पे लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी ओपन हो गया, ठीक है। तो ये होती है इसकी सेटिंग, समझ में आ गया। हम फिर से चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। तो ये हो गई आपकी सेटिंग नंबर 2, ठीक है। उसके अभी उसको हम नॉर्मल सब कर देते हैं जैसे था वैसे, ठीक है, इसकी हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये हो गई 2 सेटिंग। तीसरी है क्लिक लॉक। इसको बेसिकली ये आपका नहीं कोर्स में है, बेसिकली ये कोर्स में आपका पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सेकंड नंबर सेटिंग, पॉइंटर पे आते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करने को कहा जाता है, यहाँ पे आपसे बोला था जो आपका देखिए ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है माउस का, अभी ये कुछ एरो का इस प्रकार से आपसे ये कहा जा सकता है कि आप इस एरो को चेंज करें, इसमें कोई दूसरी डिजाइन या दूसरे कलर का आप एरो लगाएं। तो उसके लिए यहाँ पे स्कीम होती है, देखिए स्कीम होती है विंडोज एरो। अब इसमें ऑप्शन होते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, ब्लैक, लार्ज, देखिए जैसा भी आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का एक माउस लगाना चाहते हैं, एक अपना खुद का एक पॉइंटर लगाना चाहते हैं, तो उसको आप इंटरनेट से पहले डाउनलोड करके ब्राउज के ऑप्शन पे जाके क्लिक करके यहाँ से देखिए सारे माउस के ऑप्शन आते हैं, यहाँ से आप कोई भी अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसकी फाइल होती है .ani.cur। आपको ये फाइल फॉर्मेट के कर्सर आपको डाउनलोड करने होते हैं, उसको यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर देंगे कर्सर वाले फोल्डर में। आपके विंडोज वाले ऑप्शन में जाकर देखिए, विंडोज में जाके कर्सर का ऑप्शन होता है, उसमें जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ से आप उसको ड्रैग करा लेंगे, तो आपका जो भी माउस का पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा। इसको चेंज करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे जाके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। ये हो गई थर्ड नंबर सेटिंग, ठीक है, थर्ड नंबर सेटिंग आपकी ये हो गई। अब आपसे और क्या पूछा जाता है, पॉइंटर ऑप्शन। अब इसमें से भी आपसे 2-3 चीजें सेटिंग्स हैं जो पूछी जाती हैं, जो कि मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि पहला नंबर सेटिंग मोशन, इस सेलेक्ट द पॉइंटर स्पीड, जो हमारा ये माउस जो चल रहा है देखिए यहाँ पे अभी स्लो चल रहा है, अब इसको हम और स्लो करते हैं, देखिए कितना स्लो हो गया, ठीक है। तो माउस का पॉइंटर की स्पीड को स्लो या तेज करने के लिए होता है, ठीक है। इसको अभी हम यहाँ से इसको बढ़ा देंगे तो देखिए इसकी स्पीड है काफी फास्ट, हमने फास्ट पे कर देखिए कितनी तेज भागने लगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेटिंग माउस की। तो ये हो गई सेटिंग नंबर 4। उसके बाद है यहाँ पे देखिए स्नैप ऑटोमेटिकली पॉइंटर डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स पे अगर सेट करना चाहते हैं, जैसे कि हम किसी पे भी जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाता है, देखिए इस प्रकार से। तो आप उस पर भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स इसमें देखिए होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभी इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद है विजिबिलिटी। अब इस पर हम सेलेक्ट कर देंगे तो हमारे माउस की देखिए विजिबिलिटी है वो जो है शॉर्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये जो है अभी हमारे में जो ये विजिबिलिटी काम नहीं कर रही है, फिलहाल काम कर रही है, आप देख सकते हैं। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए विजिबिलिटी आपको दिखाई देगी, जिसको शॉर्ट करना चाहते हैं देखिए शॉर्ट कर देंगे थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं डिस्प्ले की। तो उसके बाद है हमारे पास पूछा जाता है हाइड पॉइंटर टाइपिंग, जो हम टाइपिंग के दौरान क्या उसको हाइड करना चाहते हैं, या फिर हमारा पॉइंटर की लोकेशन को अगर हम सेट से, मान लीजिए पॉइंटर हमारा यहाँ रखा है, मान लीजिए हमको नहीं मिल रहा, तो देखिए हम कंट्रोल दबाएंगे तो देखिए इस प्रकार से ये ड्रैग होगा, आपका बता देगा कि पॉइंटर आपका कहाँ पे रखा है। कभी कभार नीचे चला जाता है तो आपको पॉइंटर दिखता नहीं, लेकिन जब आप कंट्रोल दबाएंगे, जब ये सेटिंग आप ऑन कर देंगे तो आपका पॉइंटर आप उसको खोज सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं आपसे जो पूछी जाती हैं। जितनी सेटिंग्स मैंने बताई हैं ये आपको हर बार R4 के प्रैक्टिकल में पूछी गई हैं और R5 के प्रैक्टिकल में भी पूछी गई हैं, ठीक है। ये बेसिक्स आपके प्रैक्टिकल की सेटिंग्स हैं। उसके बाद व्हील पे जाएंगे तो ये आपका जो स्क्रॉल बार आपके बीच में माउस के साथ एक बीच में स्क्रॉल बटन होती है, जिससे कि आप ऊपर नीचे कर सकते हैं किसी भी पेज को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो वो उसकी सेटिंग्स आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये वर्टिकल की है, ये हॉरिजॉन्टल की है, यहाँ पे 3-3 लगी हुई है, 3 आप इस सेटिंग्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्राइवर आपका शो होता है। तो ये बेसिकली सेटिंग है। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम एंड डेट के बाद आपका ये वाला
प्रैक्टिकल बेसिकली हर बार आपका पूछा जाता है। तो अभी हम कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसको बेसिकली सिंपल सा क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया? बहुत ही इजी प्रैक्टिकल था, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल था। आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 4 या 5 होगा जो भी हो, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको काफ़ी चीज़ें इसमें बता दी थी। आगे चलते हैं इसके। तो आगे है, यहाँ पे आपको जाना है, देखिए माई कंप्यूटर पे जाके, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे विंडोज़ का। ठीक है, इसमें हम क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। मेक चेंजेस इन योर यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट में हमको चेंजमेंट करनी होती है, उसके बारे में प्रैक्टिकल पूछा जाता है। पुराना क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना पासवर्ड कैसे चेंज करना है अपने कंप्यूटर का। ठीक है, पासवर्ड को रिमूव करना, या पिक्चर को चेंज करना, या अकाउंट का नेम या अकाउंट का टाइप हमको चेंज करना है, अपने अकाउंट को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट है, जिसका नाम वीकेएम है, और फोटो हमारे यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, और ये अकाउंट जो है प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये यूज़र अकाउंट कंप्यूटर का दिखाई देता है। जब आप इसको लॉगिन करते हैं रीस्टार्ट के टाइम, तो वहाँ पे आपको इसी प्रकार की फ़ोटो दिखाई देगी, आपका नाम लिखा होगा, और साथ ही आपको वहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होगा। ठीक है, तो अगर उस पासवर्ड को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल आपका पूछा जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपल सा तरीका, यहाँ पे ऑप्शन होता है चेंज योर अकाउंट। इसको ओपन करने के लिए सिंपल, सब में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अलग विंडो, अगर आपके पास कोई और विंडो है तो उसके लिए फिर आप सीधे कंट्रोल पैनल में जाएं, विंडोज 10 वगैरह है तो यहाँ पे जाके आपको यूज़र अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यूज़र अकाउंट पर क्लिक करके सीधे आप उसी ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो हमको मान लीजिए अब चेंज करना है, चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जाएगा करंट पासवर्ड, जो आपका ओल्ड पासवर्ड हो, इस समय जो चल रहा आपने डाला था लास्ट टाइम पे, वो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो वो आप डाल दें, फिर न्यू पासवर्ड डाल दें। और इसमें ऐसा नहीं है कि पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा स्मॉल, इसमें कोई भी आप मिक्स करेक्टर डाल सकते हैं, कोई भी सिंबल डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का पासवर्ड यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अगर हिंट देना चाहते हैं कि हाँ, मान लीजिए कोई अदर थर्ड पार्टी अगर यूज़ करती है आपका सिस्टम, तो यहाँ पे हिंट के रूप में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि माने गूगल दे दिया आपने। ठीक है, या फेसबुक दे दिया, कोई भी एक हिंट के नाम पे दे सकते हैं, जो कि एक चीटिंग के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आपका पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है, मान लीजिए आपको पासवर्ड नहीं लगाना, आप जब विंडो को ओपन करना है तो हमको डायरेक्टली ओपन कर देना है, बिना पासवर्ड मांगे आपकी विंडो से लॉगिन हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे रिमूव वाले ऑप्शन पे, और जो करंट पासवर्ड होगा वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो है वो फिलअप हो जाएगा, और अब आपसे यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दोबारा नहीं मांगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है ये भी। तो अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चेंज योर पिक्चर। यहाँ पे जो पिक्चर होती है प्रोफाइल पिक्चर, अगर इसको आपको चेंज करना है तो इसको भी इजीली आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज योर पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स होती हैं, इनमें से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से पसंद नहीं है, अगर आप अपनी खुद की पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाके आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है चेंज योर अकाउंट नेम। अब देखिए नेम के लिए हमारे यहाँ पे वीकेएम लिखा हुआ है, इसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तभी चेंज होता है जब हम अपने विंडोज़ को क्या करते हैं, बायोस मोड पे फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, जब फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पे आपके कंप्यूटर का नाम पूछा जाता है, तो उस समय नाम फिलअप किया जाता है। यहाँ से भी आप बेसिकली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपसे नए अकाउंट का नेम पूछेगा और काफ़ी सारी परमिशंस आपसे लेगा। अपना टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है एडमिन टाइप है, अगर आप चाहते हैं इसको पब्लिक करना या बिजनेस अकाउंट में करना, तो आप यहाँ पे ब्रीफकेस अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा अकाउंट अगर आपको ऐड करने हैं कि एक लॉगिन आप कर रहे हैं, देखिए ऐसे गेस्ट भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस लॉगिन पे यूज़र करेंगे तो अलग विंडो ओपन होगी। ठीक है, इस पे यूज़ करेंगे तो अलग विंडो यूज़ होगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करके क्रिएट ए न्यू अकाउंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा प्रैक्टिकल नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा गया है आपका, इसलिए मैंने उसको आपको बता दिया है। जब आपसे पूछा जाए कि यूज़र आईडी का, अपने कंप्यूटर का यूज़र अकाउंट का पासवर्ड चेंज करें, ठीक है, रिमूव करें पासवर्ड को, या रीनेम करें पासवर्ड को, या चेंज पिक्चर करें, या अकाउंट टाइप को अगर चेंज करना है तो आपको यही सेटिंग्स करके वहाँ पे आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, एक प्रैक्टिकल ये हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं, जो कि है फोल्डर की सेटिंग्स का। तो उसके लिए हम कहीं भी आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं या किसी ड्राइव में आ जाते हैं। मान लीजिए यहीं पे डेस्कटॉप पे है, आपसे बोला जा रहा है कि आपको करना है फोल्डर को क्रिएट करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 5 मान लें। तो इसके लिए हमको देखिए क्या करना होता है, अपने कहीं पे भी डेस्कटॉप या फोल्डर में हमको करना होता है राइट क्लिक, और न्यू के ऑप्शन पे जाके न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन पूछा जाता है इसमें, एक तो ये फोल्डर क्रिएट करने का हो गया। अब इसमें न्यू फोल्डर पे हमको रीनेम करना है, इसका नाम चेंज करना है। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे ही हम इस पे ही हम एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से भी चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक बार रुक के अगर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा नाम को चेंज करने का, इस प्रकार से। ठीक है, अगर इस पे क्लिक करेंगे देखिए जहाँ पे लिखा हुआ न्यू फोल्डर, तो इस प्रकार से नाम एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आता है जब हम प्रेस करते हैं अपने कंप्यूटर से F2 को दबाएंगे तो देखिए रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो 3 तरीके से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। अब बोला जा रहा है आपसे, मान लीजिए प्रैक्टिकल करते समय, कि आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम है, मान लीजिए ओ लेवल। हमने ओ लेवल का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है इसके अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट करें जिसमें कि हमको 4 फोल्डर क्रिएट करने हैं, जिसके कि चारों के नाम हो गए अलग अलग, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंटरनेट। अब ये फोल्डर के अंदर आ गए। अब आपसे बोला जा रहा है 4 फोल्डर आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो सिंपल सा राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करके यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर एक हो गया। और एक्स्ट्रा क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे शॉर्टकट भी होती है हर एक विंडोज में, तो यहाँ से आप जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 4 हमने यहाँ पे मान लीजिए क्रिएट कर दिए। अब अब बोला जा रहा है यहाँ पे इन चारों को आपको अरेंज करना है और चारों का नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे आप फिर F2 दबा के कर देंगे IT टूल्स, इस प्रकार से। दूसरे का हमने कर दिया मान लीजिए मॉड्यूल नंबर, सेकेंड इंटरनेट। ठीक है, थर्ड हमने कर दिया पाइथन, और लास्ट वाला हमने कर दिया IoT। ठीक है, तो ये आपसे बोला गया, इतना आपसे बोला गया था, इतना आपने चेंजमेंट कर दिया। मान लीजिए एक्स्ट्रा इसमें बोला जाता है कि अब इनका आप प्रॉपर्टीज में जाके इसका आइकन अगर चेंज करें, अगर इनका आइकन आपको चेंज करने को बोला जाता है तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसमें जाएंगे प्रॉपर्टीज में, ठीक है, कस्टमाइज में जाएंगे, चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसका कोई भी आइकन वगैरह जो है वो देना चाहते हैं वो इजीली यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार, तो यहाँ पे ओके कर पे हमने इसमें चेंज कर दिया। इसका भी हमको चेंज करना है, प्रॉपर्टीज पे गए, कस्टमाइज पे गए, चेंज आइकन पे गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया लॉक वाला। तो इस प्रकार से देखिए सारे जो हैं आइकन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कभी कभार पूछा जाता है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप इसके आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए फोल्डर्स को आपको डिलीट करना है या मूव कराना है, तो वो कैसे करा जाएगा। मान लीजिए एक न्यू फोल्डर है, अब इसको आपको बोला जा रहा है कि आपको इन सभी को डालना है प्रैक्टिकल वाले फोल्डर के अंदर। मान लीजिए इसका नाम है प्रैक्टिकल। अब इन चारों को आपको इसके अंदर डालना है, तो आप क्या करेंगे, इसलिए इसको माउस से ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा, और उठा के इसको माउस से ही कौन सी की आपको दबानी है, लेफ्ट वाली की दबा के यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो इसके अंदर देखिए चारों चले जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके कट कर लेते हैं इस प्रकार से, और बैक जाएंगे। इसको बाहर करना है तो हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, ये आपके फिर से बाहर आ जाएगा, इसके अंदर अब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है। तो यही चीज़ें बेसिकली आपकी जो है प्रैक्टिकल में कराई जाती है। ये बहुत बेसिक से भी हम चल रहे हैं क्योंकि अभी हम आपका बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, तो अभी आपका जो बेसिक विंडोज़ की जो सेटिंग्स है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही बेसिकली पूछा जाता है। 4-5 टॉपिक हैं जो कि रिपीट होते हैं हर साल, वो मैंने आपको इसमें बता दिए। इसके अलावा है उसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि है एक आपका डॉस कमांड होता है उसके बारे में। तो कमांडिंग के जो फीचर्स हैं उसमें एक दो क्वेश्चन आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट है। उसको ओपन करने के लिए हमको प्रेस करना पड़ेगा विंडो दबा के R, इस प्रकार से दबाएंगे तो देखिए आपका रन कमांड ओपन होगा। यहाँ पे आपको लिखना है CMD, और यहाँ पे जाके आपको कुछ कमांड सर्च करने होते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन कमांड जैसे कि dir कमांड, ठीक है, CLR कमांड, ठीक है, या फिर कॉपी स्पेस कॉन कमांड, ठीक है, ये सारे कमांड हैं, या एडिट कमांड, ठीक है, कोई फाइल आपको सर्च करनी, कोई डायरेक्टरी बनानी, ये सारे बेसिक्स कमांड है। ठीक है, पिंग कमांड हो गया। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स कमांड है। टाइम एंड डेट आपको देखनी है विंडोज़ में, टाइम एंड डेट, तो वो सारे कमांड तो यहाँ पे लिख देंगे हम। मान लीजिए हमको डायरेक्टरी देखनी है तो हम यहाँ लिखेंगे dir, तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी वो यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाएंगी। ठीक है, टाइम एंड डेट देखना है तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम, तो आपका टाइम बता देगा करंट टाइम। डेट देखना है तो यहाँ पे डेट लिख देंगे, डेट कमांड का यूज़ करके, तो यहाँ पे आपकी एंटर न्यू डेट देखिए डेट डालने को आ गया। ठीक है, इस प्रकार से डेट वगैरह शो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे है जैसे कि CLS दबाते हैं तो पूरी स्क्रीन जो है क्लियर हो जाती है। CLR नहीं है, सॉरी CLS है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद कमांड है हमारे पास कॉपी, COPY कॉपी,
COPY कॉपी स्पेस कौन स्पेस फाइल का नाम देके आप कोई एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया राहुल। ठीक है, अब इसके अंदर कोई डाटा डाल सकते हैं, माई नेम इज राहुल। इसको मैं दबा दिया। इसको सेव करने के लिए आपको दबाना होता है F6 से, आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, F6 दबा के एंटर कर देंगे तो देखिए वन फाइल जो आपकी कॉपी हो गई। अब इसको देखना है आप इस फाइल को, तो dir दबा के आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे राहुल नाम की देखिए ये फाइल है जिसमें कि 18 करेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अब इसको मान लीजिए आपको एडिट करना है, इसके अंदर क्या लिखा था राहुल के अंदर उसको देखना है, तो एडिट स्पेस राहुल नाम की डायरेक्टरी को नाम ऐड कर देंगे। एडिट कर देंगे तो देखिए इस प्रकार से विंडो का कलर जो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे उस डायरेक्टरी में क्या लिखा था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। हम जाके ऑल्ट दबाएंगे तो देखिए फाइल का ऑप्शन ओपन होगा और यहाँ पे जाके सेव कर देंगे। उसको इससे बाहर आने के लिए अब या तो आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट F और दबाना होगा X। ठीक है, ऑल्ट F8 से आप जाके बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक्स कमांड है जो हमने आपको बताया, जो कि डायरेक्टरी में पूछे जाते हैं। ये भी आपके प्रैक्टिकल का ही टॉपिक है। ठीक है, इतने कर लें और बाकी एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। और भी होते हैं जैसे कि आपका CD कमांड है, ठीक है, RD कमांड है, तो बहुत सारे कमांड होते हैं, वो उतना एडवांस में हमको नहीं जाना है क्योंकि ये बेसिकली आते नहीं है। मैंने आपको फिर भी आपके प्रैक्टिकल में है तो हमने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेटिंग्स होती हैं लेकिन वो बेसिकली पूछी नहीं जाती, जैसे कि आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या फिर आपको प्रिंटर की इंस्टॉलेशन है, प्रिंटर की सेटिंग्स हैं, तो ये बेसिकली पूछी नहीं जाती हैं क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं लेंगे। इतनी जो मेन चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी। हाँ, एक सेटिंग और है कि आपको अपने सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम जो भी इंस्टॉल हैं उनको अनइंस्टॉल करना या फिर रिमूव करना या फिर से इंस्टॉल करने का क्या सेटअप है, कैसे उसको किया जाता है। तो कोई भी न्यू प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसको हमको इंस्टॉल या रिमूव करने के लिए कहाँ पे जाना होगा, तो हमको जाना होगा अपने कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पे, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी प्रोग्राम, देखिए हमारे में इतने सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, करीबन 87। तो इनमें से आपको कोई भी प्रोग्राम को रिमूव करना है तो आप इजीली यहाँ से रिमूव कर पाएंगे। उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये समलाइन टेक्स्ट एडिटर है, इसको हमको रिमूव करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे राइट, और यहाँ पर अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा, या इस पर डबल क्लिक करके भी आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पूछेगा आर यू वांट टू कंप्लीट रिमूव, तो यहाँ पे यस कर देंगे तो प्रोसेस में आ जाएगा, नो कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको सिंपल सा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम पे जाते हैं, मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर लेते हैं यहाँ पे, तो कोई एक सॉफ्टवेयर हम ले लेते हैं, ईजी था। तो देखिए मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ पे टेलीप्राइम का मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर लिया, इसको इंस्टॉल करना है तो इसको यस पे क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरा देख लेते हैं कोई। तो ये सिंपल सा आपको नेक्स्ट करते चले जाना, ये आपको ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। बेसिकली ये आपका विंडोज़ के जो भी टॉपिक थे वो हमने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए। ठीक है, तो आगे हम लोग अब देखेंगे, अब मेन टॉपिक पे आएंगे जो आपके हैं MS ऑफिस के प्रैक्टिकल्स। ठीक है, MS ऑफिस पे आएंगे, उसके बाद HTML, C, और फिर हमारे पास आएगा पाइथन और IoT। ठीक है, इस प्रकार से हम पूरा सेटअप आपको लेके चलेंगे। तो अब सीधे आते हैं MS वर्ड पे, उसको देखते हैं। यह आपका विंडोज़ का जो टॉपिक था वो इतना ही था, वो आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए छोड़ आगे चलते हैं और इसी में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं, जो कि अब हमारा होगा MS ऑफिस का प्रैक्टिकल। ठीक है, जो कि यहाँ से बेस आपका है प्रैक्टिकल का जो स्टार्ट होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर मोबाइल हो घर पे तो उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस को जरूर कर लीजिएगा MS ऑफिस पे, जिससे कि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो ये है हमारे पास MS ऑफिस 2007 का सॉफ्टवेयर, और इसी के साथ दूसरा सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो R5 वाले बच्चे हैं वो लिब्रा ऑफिस राइटर का यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा एक और सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग ओपन ऑफिस ORG बोलते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन ऑफिस .org राइटर। ठीक है, 3 सॉफ्टवेयर हैं, इनमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस इसको इजीली कर सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पे
करने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्रैक्टिकल पे एकदम आते हैं और इसको समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का फंक्शनैलिटी थोड़ा थोड़ा आपको अलग मेनूज देखने को मिलेंगे। इसमें अलग मेनूज आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, और इसमें देखिए मेनू कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सारी सेटिंग्स आपको मिलेंगी उसमें। तो पहला टॉपिक देखते हैं इसमें एमएस ऑफिस में जो आपका बनता है सबसे ज़्यादा। तो एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर ये है, आपका पूरा समझ लें। ठीक है, ये आपका टाइटल बार है, ये आपका स्टेटस बार है। ठीक है, यहाँ पे लेआउट व्यू दिया गया, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का दिया गया है, यहाँ स्क्रॉल बार है आपका, ये आपका रूलर है। ठीक है, यहाँ पे सारे आपके पैराग्राफ, ये फॉन्ट, ये सारे फॉर्मेटिंग टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनू है, इसमें न्यू, सेव एज, प्रिंट एफ, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसमें बनता है वो सबसे बेसिक्स है, जिसमें कि कोई एक डॉक्यूमेंट होता है, कोई एक टॉपिक पे हम लेते हैं, उसमें हम फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज़ करते हुए उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, कोई एक टेक्स्ट चाहिए होगा, कोई डेटा चाहिए होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमें कोई डेमो टेक्स्ट यहाँ से उठा लेते हैं और उसके माध्यम से यहाँ पे आपको पूरा भी एडिट करके दिखाते हैं क्या कैसे उसको डिजाइन करना है। ठीक है, तो हम गूगल से कोई डेमो टेक्स्ट को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहीं से इसको ही उठा लेते हैं, इतना हमने ले लिया और यहाँ पे लाके इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के लिए हमको राइट क्लिक दबानी या कंट्रोल वी दबा के भी आप इसको पेस्ट कर पाएंगे इजीली। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ को ले लिया। अब इस पैराग्राफ में आपको काफ़ी चीज़ें एडिटिंग करनी होती है, बेसिकली इसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है, जो कि एक प्रैक्टिकल के रूप में हम देखते हैं। अगर किसी भी आप कंपनीज में या कहीं भी जॉब करने के लिए जाएंगे तो हमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो ओ लेवल की थ्योरी तो हमने पढ़ ली, यानी कि थ्योरी का एग्जाम दे दिया। अब हमको प्रैक्टिकल करना है, किसी भी कंपनीज में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, तो हमको वहाँ पे इस प्रकार के प्रैक्टिकल को करना पड़ता है। तो उसके लिए ओ लेवल ने आपको प्रैक्टिकल का प्रावधान रखा, जिससे कि आप प्रैक्टिकल को सीख के MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड पे, प्रेजेंटेशन पे, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर किसी प्रोग्रामिंग के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसकी लैंग्वेज को आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि हमने कोई डेमो टेक्स्ट लिया, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से। ठीक है, तो एक बेसिक्स हम आपको बताते हैं, जैसे कि अब इसमें आपको सबसे पहले हम सिंपल सा एक एक स्टेप बताते जाएंगे, आपका पूरा इसमें जो है प्रैक्टिकल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये पूरा आपका टेक्स्ट है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले इस जो ये हेडिंग लिखी है, व्हाट इज लॉरेन इस पम, ठीक है, जो भी लिखा है मान लीजिए, तो इसको हमें, इसका सबसे पहले हमको क्या चेंज करना है, इसका हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अब इसकी कोई शॉर्टकट की पे तो है नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माउस से ले जाना पड़ेगा, ये आपको मिलेगा फ़ॉन्ट का ऑप्शन। ठीक है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट करीबन ए से लेकर जेड तक जितने फॉर्मेट के फ़ॉन्ट होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, अब ये देखिए इस डिज़ाइन, तो आप ये डिज़ाइन तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन इस डिज़ाइन का हमारे पास एक फ़ॉन्ट अवेलेबल है। तो देखिए इस प्रकार की डिज़ाइन, इसमें 3D डिज़ाइन आ गई, इसका कि फ़ॉन्ट का नाम है WEDGIE। ठीक है, तो इस प्रकार के फ़ॉन्ट्स भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पहला एक फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करके देख लिया, तो इस प्रकार से ये फ़ॉन्ट आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो ये पहला प्रैक्टिकल हुआ आपका। इसी में अगर बोला जाए, इसी फ़ॉन्ट का आपको क्या करना है, साइज़ को इंक्रीज़ करना है। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है फ़ॉन्ट का साइज़ की, देखिए शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए शो होती है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और F। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और P। तो हम दबा कर देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और P दबाया, देखिए सीधे आपका फ़ॉन्ट का जो भी साइज़ का करेक्टर है वो वाला पूरा डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस प्रकार से जितना भी साइज़ चाहिए उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इसका साइज इतना सेट कर लिया हेडिंग के रूप में। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक अंडरलाइन टाइप की आ रही है नीचे रेड कलर की, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये कोई वर्ड हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी पे करते हैं राइट क्लिक, और देखिए यहाँ पे जो इससे संबंधित वर्ड होंगे, अगर हमको वो मैच करने होंगे यानी लिख लेंगे तो लेंगे, नहीं तो हम ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करके उसको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा वर्ड। अब इसमें कभी भी लाइफ टाइम इसमें एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड सेटिंग हो गई। अब इसमें अगर बोला जा रहा है इसको हमको करना है बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, तो अब देखिए ऑलरेडी इतना बोल्ड है फॉन्ट, इसको बोल्ड करेंगे तो इसमें कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से रहने देते हैं। बोल्ड करने की शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल B है। उसके बाद है बगल में हमारे पास इटैलिक, किसी को इटैलिक कर देंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे है कंट्रोल I। अगर इसी के नीचे बोला जाए आपसे इसको अंडरलाइन भी करना है, तो इसके नीचे यहीं पर अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, इसको हम नीचे अंडरलाइन भी इस प्रकार से कर पाएंगे। इसी को अगर बोला जाए कि इसमें कोई और डिजाइन करनी है अंडरलाइन के नीचे, तो यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग्स मिल जाती है, और उससे भी ज़्यादा हेडिंग चाहिए तो यहाँ पे चले जाएं मोर के ऑप्शन में,
और यहाँ से और तमाम हेडिंग से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस हेडिंग का जो कलर भी देना चाहते हैं वो कलर भी आप लेके इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा है इसका सेटअप। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया आपको, फॉन्ट बता दिया, उसके बाद साइज बता दिया, और इसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी गई। उसके बाद है अब इसका साइज मैक्सिमम आप मार्जिन वगैरह अगर करनी है, ठीक है, तो अब ये जो है इसके साइज मार्जिन एक पूछा जाता है जो कि मोस्ट एक कॉमन है। तो मार्जिन करने के लिए पेज लेआउट पे हमको जाना है, यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन होता है, इसमें होता है मार्जिन। ठीक है, तो इसमें ये नॉर्मल मार्जिन है वो यहाँ पे दी गई, जिसमें कि बॉटम 1 रहेगा, राइट पे 1 रहेगा, टॉप पे 1 1 आपका साइज पूरा रहेगा। ठीक है, 1 1। और अगर हमसे कम या ज़्यादा बोला जाए और इससे कम बोला जाए तो हम कितना कर सकते हैं यहाँ पे, तो जीरो माइनस में देखिए पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस में करने की जरूरत नहीं, मान लीजिए हमको 0.5 करना है तो सभी में हम 0.5 की मार्जिन इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, जितना बोला जाए उतना करना है आपको। तो हमने 0.5 की मार्जिन कर दी, तो ये पूरा सेटअप है वो 0.5 मार्जिन के टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम में आ जाएगा इस प्रकार से। और इसका दूसरा तरीका भी है कि आप यहाँ से ही मार्जिन को कर सकते हैं, यहाँ पे उठा कर सीधे इस प्रकार से कर देंगे तो ये पूरा हेडिंग जो है ऊपर आ जाएगी। या इसको और साइड में लाना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर है, जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ बता देगा कितनी मार्जिन यहाँ पे हुई। देखिए माइनस के 0.6, और ये आपकी कहाँ पे हुई है, लेफ्ट में हुई है, और राइट में अभी देखिए काफ़ी जगह यहाँ पे खाली है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ से उठा के इस प्रकार से कर देंगे तो देखिए राइट में भी आपकी हो जाएगी पूरी, जीरो पूरी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मार्जिन का सेटअप हो गया। ये सेकंड हो गया ऑप्शन। उसके बाद है इसमें आते हैं बुलेट्स, टेबल्स, पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ वर्ड आर्ट, हेडर लगाना, टाइम एंड डेट लगाना है, फुटर लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको हम पहले थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, और मार्जिन जितनी दी जाए उतनी करें, अभी तो हम आपको सिर्फ समझाने के तौर पे कर रहे हैं। तो नॉर्मल पे कर देते हैं तो नॉर्मल पे ये मार्जिन आपकी आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम एक स्टेप ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे आ गया सेंटर पे। अब जो नीचे वाले हैं इनको भी अगर आपको चेंज करना है तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, माउस के लेफ्ट की को दबा कर रखते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि इसके पीछे का भी कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर। इसको हम क्लिक करके इसके पीछे का भी कलर जो है इस प्रकार से चेंज इजिली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतने इसमें कलर होते हैं आपके बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और इसका भी टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो यहाँ से हम कोई टेक्स्ट का भी जो कलर है वो दूसरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से और ऑप्शन पे आते हैं, जैसे कि ये जो टेक्स्ट लिखे हो, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। ठीक है, पहले हम आपको एक एक मेनू बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, और बगल में ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का, इसका मतलब क्या होता है इसमें आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसमें अंडरलाइन हटा देते हैं और इसको एकदम नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल मान लीजिए हो गया ये, और इसमें भी हटा के नो कलर कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमको करना है स्ट्राइक थ्रो, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस पर बीच में एक लाइन इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, दूसरा फीचर है इसका, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस के साथ दबाएंगे तो देखिए सब स्क्रिप्ट इस प्रकार से ये छोटी हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी शायद सुपर स्क्रिप्ट होगा यहाँ पे ये, हाँ तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको छोटा बड़ा भी आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सब स्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं, देखिए इस प्रकार से ये छोटा हो जाता है काफी। ठीक है, तो इस प्रकार से काम आपका करता है। तो इसको भी हम नॉर्मल पे कर देते हैं, जैसे था ये आपका बोल्ड और इटैलिक। ठीक है, तो इसको भी हम नॉर्मल कर देते हैं, ये आ गया नॉर्मल साइज पे। उसके बाद नेक्स्ट में इसके बगल में फीचर्स होता है जिसमें कि हमारा केस होता है, इसको अगर लोअर केस करना चाहते हैं तो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। ठीक है, अपर केस में करेंगे तो सारे अपर केस में हो जाएंगे यहाँ पे, और इसका साइज बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे मेन्यूज हो गए। बगल में होता है हमारे पास ग्रो फॉन्ट, फॉन्ट को ग्रो करना है, मान लीजिए यहाँ पे साइज आपको नहीं बढ़ाना है तो यहाँ से भी क्लिक करके इस प्रकार से फॉन्ट को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, ये हाइलाइटर हो गया, और ये हो गया आपका क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट को अगर क्लियर करना है, यानी कि इसमें जो भी सेटिंग्स लगी हुई हैं उसको हटाना है हमको, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका नॉर्मल एकदम फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल जेड से फिर से वापस कर लेते हैं सेम। उसके बाद है यहाँ पे अलाइनमेंट है, ये पैराग्राफ का फॉर्मेट है, इसमें जितने पैराग्राफ है इनका अलाइनमेंट है। तो अभी ये अलाइन किस में कर रहा है, लेफ्ट में, कंट्रोल एल से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कंट्रोल ई, तो ये बीच में आ जाएगा। इसको भी बीच में करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद अलाइनमेंट है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ है ये आपका बीच में आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका, इसको कि हम लोग कहेंगे
बुलेट, अब यहाँ पे बुलेट्स आपको लगानी है। मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस पर हमको बुलेट्स अप्लाई करनी है। मान लीजिए कोई, जैसे कि हमारा है, मान लीजिए हमने लिखा ओ लेवल मॉड्यूल, ये हमारा ओ लेवल के R5 के मॉड्यूल हैं। अब इसमें 4 मॉड्यूल हमारे होंगे, जैसे कि पहला होगा IT टूल्स, ठीक है, सेकंड हो गया हमारा इंटरनेट, थर्ड हो गया पाइथन, और लास्ट हो गया IoT, ठीक है। तो ये 4 मॉड्यूल हैं हमारे। अब इसको अगर आपको टाइप करना है तो किस प्रकार से आप इसको करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड, ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। और हमको इन्हीं मॉड्यूल के, चारों मॉड्यूल हैं, इनको हमको करना है नंबर के साथ बुलेट में। इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं M4 भी, ठीक है। अब इस पे हमको क्या करना है, नंबर ऑफ बुलेट लगानी है, ठीक है। हमको इसको नंबरिंग देनी है, नंबर 1 नंबर 2 इस प्रकार से। तो उसके लिए इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट इस प्रकार से, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको बुलेट्स के ऑप्शन मिलते हैं, देखिए इस प्रकार से बुलेट के रूप में आपका आ जाएगा ऑर्डर लिस्ट में। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या मिल रहा है, एक एरर आ रही है, तो ये नंबर सेव नहीं है यहाँ पे, इसको हम कर देंगे, या तो इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, तो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल आपका ये पूछा जाता है इसमें, ठीक है। आपको लगाना होता है बुलेट। अब इसमें नंबर लिस्ट लगानी है, नंबर लिस्ट का बोल रहा है, तो नंबर लिस्ट लगाने के लिए बगल में जाएंगे, यहाँ पे आपको नंबर लिस्ट मिल जाएंगे, यानी कि पहला नंबर है R5 का IT टूल्स, दूसरा है इंटरनेट और पाइथन और सी। ये आपके क्या हो गए, ओ लेवल R5 के मॉड्यूल हो गए, ठीक है। एक प्रैक्टिकल ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद है, यहाँ पे बोला जा रहा है ए टेबल कंटेनिंग नेम एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट और कॉलम हेडिंग आपको इसमें बनानी है। अब इसी में हमको दूसरा काम करना है, तो उसके लिए नीचे आ जाएंगे, और हमको एक टेबल क्रिएट करनी है, जिसमें कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नेम एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट और कॉलम की हेडिंग्स इसमें होनी चाहिए। तो सिंपल सा इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा टेबल का। अब हमको कितने कॉलम चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए, एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट चाहिए। नेम एड्रेस बेसिक पे एंड डिपार्टमेंट, यानी कि 4 हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 ऑप्शन इस प्रकार से, और इसमें मान लीजिए हमारे पास डेटा है 5 लोगों का, तो इस प्रकार से 4 और 5। और पहले में हमको क्या लेना है, इसमें नेम लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे नेम इस प्रकार से। बगल वाले पे जाने के लिए आपको सिर्फ एरो दबानी होगी, तो बगल वाले पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें हमको लिखना है एड्रेस, ठीक है। उसके बगल वाले पे हमको लेना है बेसिक पे, और बगल वाले पे लेना है हमको डिपार्टमेंट, ठीक है। 4 हेडिंग लेनी थी। अब इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, ठीक है, 4 नेम दे दिया, इनका कोई भी एड्रेस आप लिख दें इस प्रकार से। समझाने के तौर पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बेसिक पे, डिपार्टमेंट आप डाल दो कोई भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल क्रिएट करनी थी, जिसमें कि 4 आपकी हेडिंग थी। अब हेडिंग को हमको करना है हाईलाइट, तो इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाके कोई भी इस पे कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे का कलर इस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं, या इसको इस प्रकार से बोल्ड कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इसमें आपको बेसिकली इसमें बॉर्डर का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें आपको एक्सेल जब आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको पूरा इस प्रकार से बॉर्डर दे सकते हैं, और ऑल बॉर्डर पे कर देंगे, तो इस प्रकार से आपका पूरा जो है एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमको फिलअप कर देना है कलर को। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पे ऑप्शन होता है, डिजाइन पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से टेबल पे इस प्रकार से आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टेबल आपको एक सिंपल सी डिजाइन करनी है, इसमें से बेसिक पे डिपार्टमेंट और कॉलम की हेडिंग बनानी थी, तो इस प्रकार से आपने क्रिएट करके टेबल को तैयार कर दिया, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब इसमें कह जा रहा है कि इंसर्ट ए पिक्चर, आपको लाइन की पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम सिंपल से आएंगे, कोई भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वाले मेनू पे आएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमको क्लिप आर्ट का, जो कि बिना इंटरनेट के काम करेगा। जो भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी यहाँ पे आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उस पर क्लिक करके इसको सही कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका बोला लाइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LION, और गो पे क्लिक करेंगे। तो अगर अवेलेबल होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, ठीक है।
तो ये टाइगर यहाँ पे अवेलेबल है, इसको ही हम उठा के इस प्रकार से माउस से यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसको कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एडजस्ट ये नहीं होता है, तो जैसे कि मान लिया हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमको जाना है होम पे। होम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है कि डिक्रीज इंडेक्स और इंक्रीज, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी देखिए पूरा पैटर्न आपका यहाँ पे आ जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल सा सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको कर लेना है यहाँ से कट। ठीक है, और इसको स्पेस बार को यहाँ पे लाना है इस प्रकार से, और यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ये इजली यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आप इसको यहाँ से इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको आप बड़ा कर लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको उठा के आप, ठीक है, तो पूरा सेट करना सीखे। इस प्रकार से अगर सेट करना पड़ेगा तो आपको वहाँ पे करके दिखाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप सेट इजीली कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें पूछा जा रहा है आपका ये आपका एक यूजिंग एक क्लिप आर्ट गैलरी थी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ वर्ड आर्ट, यही आपका वर्ड आर्ट भी है। यहाँ पे तमाम सारे मिल जाते हैं ऑप्शन, ब्लैंक करके गो पे क्लिक कर देंगे तो तमाम सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। कोई सा भी आपको अगर ऐड करना है इसमें से आप इजिली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे हेडर में हमको डालना है स्टूडेंट का नेम और डेट डालनी है, हेडर में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 बार। ठीक है, 2 बार क्लिक जब करेंगे तो हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो इंसर्ट पे जाके, सॉरी पेज लेआउट में आपको, इंसर्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे हेडर का ऑप्शन। ठीक है, जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हेडर इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसने बोला है स्टूडेंट का नेम डाल दे, तो कोई भी डाल दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए राहुल, यहाँ पे डाल दिया, ओ लेवल R5। ठीक है, ये हो गया। और इसको हमने कर दिया बड़ा इस प्रकार से। और यहाँ पे कह रहा है कि हमको डेट भी ऐड करनी है, तो इंसर्ट पे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन, ये देखिए डिजाइन पे जैसे गए यहाँ पे मिला टाइम एंड डेट का, जो हमने हमको सिर्फ ये डेट, तो हम डेट को ऐड करा देंगे। सिंपल से सिर्फ हमारी डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो इसके नीचे जितने पेज ऐड करेंगे सब में आ जाएगी डेट ही। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फूटर ऐड करना है। उसके बाद है हेडर हो गया, फूटर ऐड करना है इसमें। तो उसके लिए सिंपल सा ये नीचे वाले पे जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और इसमें हमको ऐड करना है पेज का पेज, यानी कि पेज का नंबर को ऐड करना है। तो पेज नंबर ऐड करने के लिए इस पे ऑप्शन मिलता है, अब टॉप पे चाहिए, बॉटम में चाहिए या कॉर्नर पे चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए बॉटम पे चाहिए तो यहाँ पे हम बॉटम पे पेज नंबर दे देंगे। तो फुटर पे हमारा आ जाएगा, ये टॉप पे हमने लगा दिया। ठीक है, तो देखिए नीचे यहाँ पे इस प्रकार से पेज नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने लिखा था राहुल लिख देते हैं। ठीक है, राहुल ओ लेबल और इंसर्ट करते हैं डेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा वर्टिकल कंप्लीट। यहाँ पे देखिए आप नंबर ऐड करते जाएंगे तो नीचे वाले पेज पे पेज नंबर 2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फुटर में। ठीक है, इसको बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा भी शो होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा आप कर देंगे। अब जितने भी पेज इसमें ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबर ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो ये था एक प्रैक्टिकल नंबर 6, असाइनमेंट नंबर 6, जो था आपका वर्ड का फॉर्मेटिंग। और जितने भी यहाँ पे मेन्यू दिए थे वो सारे आपको बता दी गई। इंसर्ट मेनू में आपको पिक्चर ऐड करना। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बता दी गई। तो यहाँ तक का नोट कर लें। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसमें कुछ वही चीज़ें, इसमें भी सेम आपको अलाइनमेंट करना है और इसका इटैलिक, अंडरलाइन और कलर चेंज करना, इंसर्ट करना टाइम एंड डेट, और चेंज करना आपके पॉइंट्स को, लाइन्स को। ठीक है, तो वो लगभग यहाँ पे हो गए कंप्लीट। अब इसी को, जैसे यही है, इसी में और चीज़ और सारी डिजाइन अगर रोमन में देना चाहते तो इस प्रकार से रोमन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी फॉर्मेट है, इस प्रकार से हेडिंग देंगे तो जैसा यहाँ चेंज करेंगे वहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा। ABCD में करना चाहेंगे तो ABCD में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसको, और फिर आगे हम देखेंगे इसी में और जो है हमारे पास मेल मर्ज। ठीक है, और तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं स्टेटमेंट नंबर आपका असाइनमेंट नंबर 7 पे, जो कि MS वर्ड का ही होगा हमारे पास। इसमें हम कुछ एक पैराग्राफ लेंगे जिसको कि हम सेव करेंगे
आपके एक कोई डॉक्यूमेंट टाइटल के साथ, और उसमें कुछ चेंजमेंट सेटिंग्स करेंगे मार्जिन के साथ, और बाकी चीज़ें जो होंगी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पूरा आपको बेसिक जो है वो आपको बता दिया इससे पहले। तो हमारे पास ये देखिए असाइनमेंट नंबर 7 अवेलेबल है, जिसमें कि कहा जा रहा है क्रिएट ए डॉक्यूमेंट जिसका नाम होगा, हमको सेव करना है फर्स्ट डॉट डीओसी से। तो जो भी डीओसी फाइल होती है वो आपके एमएस वर्ड की फाइलें होती हैं, जिसका एक्सटेंशन नाम होता है डीओसी। ठीक है, डॉट डीओसी। अब इसमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमको लिखना है, और साथ ही इसमें डू फॉलोइंग चेंजेस करनी होती है, जैसे काउंट दी अक्रेंस ऑफ वर्ड, कितने इसमें वर्ड रोम दिए हैं, और रिप्लेस करना है विद दी रीड ओनली मेमोरी को एंटायर डॉक्यूमेंट में। रोम को हमको लिखना है रीड ओनली मेमोरी, अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को रीड ओनली मेमोरी को, और मेक एंड ऑटो करेक्ट करना है रोम को शुड बी रिप्लेस विद रीड ओनली मेमोरी के साथ। तो ये सारी चीजें इसमें चेंजमेंट करनी है असाइनमेंट नंबर 7 में। तो इस प्रकार के बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके एमएस वर्ड में पूछे जाते हैं। अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं, बाद में एडवांस चलेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एमएस वर्ड तक का ही टॉपिक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी 1 घंटे की, उसमें हम एक्सेल को पूरा कवर करेंगे और आपका पावर पॉइंट को कवर करेंगे। उसके बाद फिर एचटीएमएल और आगे के एडवांस टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है अभी। ठीक है, तो हम डेली आपको कोशिश करेंगे कि टॉपिक को कवर करने की। तो सबसे पहले तो हम इसको डॉक्यूमेंट को लिखते हैं फटाफट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। इसको हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के साथ ही हम इसको ले आते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया, और इसका फाइल नेम को सेव करना है किस नाम से, जैसे कहा जा रहा है फर्स्ट डॉट डीओसी। तो हम करेंगे कंट्रोल एस और लिख देंगे FIRST। सिर्फ इतना आपको लिखना है डॉट डीओसी, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट सेव। अब इसमें कहा जा रहा है सिंपल सा काउंट करना है किसमें कितने आपके इसमें ROM वाले वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड है टोटल इसमें 103, हमको सिर्फ काउंट करना है रोम वाले वर्ड कितने हैं। ठीक है, तो कैसे आप काउंट करेंगे, और साथ ही हमको इसमें क्या करना है, जो इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है रिप्लेस करना है रोम को, हमको उसका पूरा फुल फॉर्म लेना है कि हमको यहाँ पे डालना है रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं रोम को रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, तो अगर रोम वाले अगर हम वर्ड देखें तो यहाँ पे हमको कितने मिल रहे हैं, 1 और 2 ही वर्ड यहाँ पे जो है वो रोम के दिए गए हैं। तो 2 ही वर्ड हैं बेसिकली यहाँ पे। तो हम दबाते हैं सबसे पहले कंट्रोल और एच, कंट्रोल एच दबाएंगे। यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसमें आप और सारी चीज़ें देख सकते हैं, और इसमें हमको क्या करना है, हमको चेंजमेंट करना है रोम को रीड ओनली मेमोरी में। तो हम सीधे यहाँ पे जाएंगे, सीधे रोम को इस प्रकार से उठाएंगे और कॉपी करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे पेस्ट, और नीचे वाले में उठा के लिख देंगे सीधे, क्या हमको करना था, रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार से लिखना था रीड। बेसिक है, इसी प्रकार के अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी ये बहुत ही बेसिक्स है, हो सकता है मिले ना भी मिले। और रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पे रीड ओनली मेमोरी, ओनली 2 ही वर्ड थे आपके रोम के, उसको इसने रीड ओनली मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 ही वर्ड हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी नाम से, तो यहाँ पे उसने काउंट करके आपको बता दिया है 2 वर्ड हैं आपके, और आपको उसने चेंज कर दिया है। अब अंडरलाइन करना है रीड ओनली मेमोरी को, तो उसको 2 तरीके अंडरलाइन करने के हैं। एक तो आप सिंपल सा यहाँ से उठा के और कंट्रोल यू दबा के अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, जब हम इसको रिप्लेस कर रहे थे तो वहीं पे हम कंट्रोल एच दबा के, और जब इसको रिप्लेस कर रहे थे तो इसके नीचे भी आप अंडरलाइन यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अंडरलाइन ऑटोमेटिकली हो गया। ये तीसरी सेटिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास है इसमें करेक्ट करना है रोम को रिप्लेस करने के बाद अपनी मेमोरी में। तो जब इसको देखिए ऑलरेडी करेक्शन है ही इसमें, अगर मान ली कोई एरर आती है तो उसको अभी ऑटो करेक्ट यहाँ पे हम कर सकते थे। फिलहाल इसमें कोई एरर नहीं है, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता। तो ये बेसिक चीज़ जरी सी सेटिंग इसमें करनी थी। अब इसी डॉक्यूमेंट को यूज करते हुए इसकी जो पहली लाइन है उसको हमें बोल्ड करना है। तो ये पहली लाइन है, इसको हमको क्या करना है, बोल्ड। तो हम दबा देंगे कंट्रोल बी, बोल्ड हो गई। ठीक है, दूसरे में आपका मेक सेकंड लाइन, इसको इटैलिक करना है। तो बेसिक से सेटिंग्स हैं, इसको आपने इटैलिक कर लिया। ठीक है, अंडरलाइन इन थर्ड लाइन, तीसरी लाइन हमको अंडरलाइन करना है, तो इसको जो है यहाँ पे कंट्रोल यू दबा दिया, अंडरलाइन हो गई। उसके बाद अलाइन द फोर्थ लाइन इनटू सेंटर, जो फोर्थ लाइन है इसमें इसको सेंटर में अलाइन करना है। चलिए सेंटर में हो गई। उसके बाद है इसमें मेक दी फॉन्ट, फर्स्ट लाइन में हमको रेड कलर का फॉन्ट करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन में इसको हम रेड कलर का फॉन्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसमें
जो आपका कह रहा है चेंज द फॉन्ट स्टाइल इनटू फिफ्थ लाइन में आपको एरियल कहना है। तो 1 2 3 4 5 ये जो पांचवी लाइन है उसको एरियल में आपको ले आना है। तो लिख देंगे ARI। तो ये देखिए एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद चेंज दी सेकंड लाइन में पॉइंट 18 कर देना है। तो इसको हमको कर देना है सेकंड लाइन को 18। तो यहाँ पे गए और हमने 18 कर दिया। उसके बाद का इंसर्ट टाइम एंड डेट एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट, इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है इंसर्ट टाइम और डेट। तो यहाँ पे गए और हमने टाइम एंड डेट को इंसर्ट करा दिया। तो यहाँ पे ये देखिए डेट है, ये हो गया टाइम एंड डेट। तो देखिए टाइम एंड डेट को हमने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तो सिंपल सा ये आपका इंसर्ट होगा। तो ये हो गया असाइनमेंट नंबर 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार के छोटी छोटी सेटिंग्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब असाइनमेंट नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है यूज द डॉक्यूमेंट एंड सेव करना है सेटिंग को फॉलोइंग। तो इसमें टॉप मार्जिन बोला जा रहा है। अब हमको करना है सेटिंग मार्जिन में, यानी कि पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट पे मार्जिन के ऑप्शन में चले जाएंगे कस्टम मार्जिन पे। अब यहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है टॉप मार्जिन 1.3 रहेगा, तो एक हो देते हैं 1.3। उसके बाद बॉटम मार्जिन बोला है 1.4, तो बॉटम को हो जाएगा 1.4 और लेफ्ट है 1.30, लेफ्ट है 1.30 और राइट मार्जिन है 1.30। और इसमें आपका बोला है गटर मार्जिन है 1.2 कर दिया। हेडर पे बोला है 0.7। अब यहाँ पे हेडर तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं और क्या सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे हेडर है आपका, ठीक है। हेडर पे बोला है 0.7 और फुटर पे बोला है 0.7। तो इसको भी हमने सेटिंग पूरी चेंज कर ली। पेपर साइज है एक्सिक्यूटिव पेपर साइज, यहाँ पे चले गए। तो पेपर साइज हमारा लगा हुआ है बेसिकली, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या बोला है आपका, ये हमारा रहेगा लैंडस्केप पे। तो देखते हैं यहाँ पे कोई लैंडस्केप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे तो फिलहाल कहीं लैंडस्केप का ऑप्शन नहीं। चलिए अगर ऑप्शन आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है उसको देखिए यहाँ पे कहीं, हाँ ये आपका लैंडस्केप यहाँ से हो गया। और पेपर का जो उसमें बोला गया, क्या बोला गया था आपका एक्सिक्यूटिव पेपर साइज। तो पेपर साइज का ऑप्शन देखिए इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हमने लगभग ये है आपका पेपर साइज। और इसमें से आपका बोल रहा है कौन सा साइज हमको लेना है एक्सिक्यूटिव। तो यहाँ पे डालते हैं ई एक्सिक्यूटिव, ठीक है। ये आपको मिल गया, सारी सेटिंग हमने चेंज कर दी। अब इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पूरा ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका सेटअप, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग इसमें करनी थी। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर आपका 9। इसके बाद हमने आपको बताया था एक आपको बेसिक पे सैलरी का सेटअप बनाना था, जो कि हमने लास्ट आपको टॉपिक में कवर किया था एक टेबल के साथ। तो उसमें आपको सेटिंग्स करनी थी, वो भी मैंने आपको उसमें दिखा दी थी, ठीक है। अब इसमें है आपका एक क्रिएट ए टेबल बनानी है। उसमें आपको 5 स्टूडेंट के नाम लेने हैं, मार्क लेने हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, और उसका टोटलिंग आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद है बिलो दी एड्रेस वगैरह है। अब इसमें आपका मेल मर्ज आ जाएगा, ठीक है। तो मेल मर्ज या फिर बायोडाटा क्रिएट करना है या फिर आपका रिज्यूम क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो यहीं तक रखते हैं फिलहाल इसमें। और ठीक है, क्योंकि अब मेल मर्ज का टॉपिक है वो अलग से है, तो उसको हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में मेल मर्ज को अलग से आपको डिफाइन करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 1 घंटे की ऑलरेडी वीडियो हो गई है। तो इतना टॉपिक आप प्रैक्टिस करें। अब तक कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक से जो कर दें। और कंटिन्यू हम आपको देंगे क्लास इसी प्रकार से MS एक्सेल की और HTML CSS पाइथन और आपकी IoT की जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको कवर करा देंगे। और बाकी जो भी PDF नोट्स हैं उसमें आपको कंप्लीट सेटअप मिल जाएगा, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।